योग शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? आसन, राइट? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आसन जो है वो योग का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। योग एक वास्ट टर्म है और हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। कहते हैं कि अगर हमें अपने आप से और अपने आसपास के वातावरण से तालमेल बैठाकर चलना है तो माइंड, बॉडी और सोल को इंटीग्रेट करना ही होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ योग हमारी मदद कर सकता है। समझते हैं कि कैसे योग हमारी पूरी शख्सियत को उभारने में मदद करता है। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट योगाचार्य अरुण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अरुण जी, योग की क्या परिभाषा है? इस सवाल का जवाब एक सवाल से करते हैं। सुमेधा, क्या आपको सारा दिन काम करने के बाद जब आप थक जाते हैं, शाम को जब आप घर आते हैं, तो आपको घर आना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए यही परिभाषा है योग की, घर वापस आना। घर वापस आना यानी कि हम कहीं दूर निकल जाते हैं तो अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए, अपने शरीर मन को एकाग्रित करने के लिए हम योग करते हैं। और योग वही विद्या है, वही कला है, वही एक तरीका है जिससे कि हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं, घर वापस आ सकते हैं। योग माइंड, बॉडी और सोल को इंटीग्रेट करने में हमारी कितनी मदद कर सकता है? पतंजलि कहते हैं कि योग 8 स्टेप्स में होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप बोलते हैं अष्टांग योग। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल लोग योग के बारे में समझते हैं वो आसन होता है या प्राणायाम होता है। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। शहर में कहीं पे भी हम योग के बारे में सुनते हैं तो या तो आसन के बारे में बातचीत होती है या प्राणायाम के बारे में बातचीत होती है, और शुरुआत हमें कहीं ना कहीं तो करनी ही है। तो जैसे आदमी प्राणायाम करता है या आसन करता है तो उससे धीरे धीरे एक एक पड़ाव आदमी चढ़ता है, और फिर योग होता है। योग माने मन, शरीर, आत्मा का मिलन, जुड़ना, हार्मनी में रहना। तो योग क्या करता है कि वो बैलेंस में लाता है। पहले आप शरीर से शुरू करें या मन से शुरू करें या अपने सांसों से शुरू करें या अंदर की आत्मा से शुरू करें, जैसे भी जहाँ से भी आप शुरू करें, फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसको जोड़ना है जी। तो जैसे आप शरीर से शुरू करते हैं तो आपने आसन किया, आसन से शरीर की शक्ति बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपका जो शरीर की कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है, काम करने की क्षमता है वो बढ़ती है। तो उससे क्या है कि जीवन में एक मधुरता आती है। योग में जो हम आसन करते हैं उसमें सही पोस्चर का होना कितना जरूरी है? सुमेधा, आसन ठीक तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आसन का करने का सही तरीका क्या है और अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं। ये है भुजंगासन। माथा ज़मीन पर रखें, हाथ कंधों के नीचे, पैरों को, रेडियों को जोड़ लें और सांस अंदर लेते हुए सर उठाएं, छाती उठाएं, कंधा उठाएं। अब दोनों के बीच में आप देखिएगा कि भावना सही तरीके से कर रही हैं और विनोद का पोस्चर थोड़ा गलत है। अब जो गलत पोस्चर है उसके बारे में थोड़ा गौर करें कि विनोद की जो कोनियाँ हैं वो अलग हैं, बाहर की तरफ निकली हुई हैं, और कंधा जो है सिकुड़ा हुआ है। इसमें विनोद को कंधे को ढीला छोड़ना है और कोनियों को पास में परस्पर में शरीर के साथ जोड़ना है, और पीछे से पैरों को भी जोड़ के रखना है। इससे क्या है कि जो स्पाइन है और लोअर बैक है उसमें स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और जो फ़ायदा होना है वो फ़ायदा होगा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं और आसन छोड़ दें, रिलैक्स करें। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि सही पोस्चर आसन में कितना ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है योग में? सुमेधा, सांस लेना और छोड़ना तो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। आप सांस ले रहे हैं तो जी रहे हैं, सांस आपकी रुक गई तो बड़ी मुश्किल है। तो आप लंबी गहरी सांस लेना सीखें, लंबी गहरी सांस छोड़ना सीखें। जितनी लंबी गहरी सांस आप लेंगे उतनी आपको ताकत आएगी, वाइटैलिटी आएगा, एनर्जी आएगा। सही तरीका सांस लेने का तरीका ये है कि आप अपना पेट को फुलाएं जहाँ सांस लेते हुए अंदर, बिल्कुल, और सांस बाहर छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जाए। जैसे बलून सांस जैसे आप फुलाते हैं तो सांस बलून फूलता है, और जैसे हवा बाहर आती है तो बलून सिकुड़ता है। उसी तरह से आप अपने पेट को फुलाएं। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव मेड। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर जाता है, और जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। दिस इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। अरुण जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।